and I would like to add, few points. बड़ी अच्छी बात चल रही थी और मैं बड़ा एंजॉय कर रही थी सारी कॉन्वर्सेशन को, उससे बड़ा रियलिटी चेक मिल रहा था। हम बातें बहुत बड़ी बड़ी कर देते हैं जो कि यूजुअली रिलेट नहीं हमारी एक महदूद सर्कल में हो पाती हैं, जो हमारे डे टू डे मैटर्स होते हैं। मुझे लगता है मसाइल शुरू ही डे टू डे मैटर से होते हैं, छोटी बातों से। हमेशा छोटी बातें ही बहुत बड़ी चीजें बन जाती हैं, और अगर वो छोटी बातें दिल में या दिमाग में रह जाएं तो वही एक बहुत डिस्ट्रक्टिव चीज, एक बहुत खौफनाक सी चीज क्रिएट हो जाती है। हमारे पास दो एनर्जीज हैं जिसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी कहते हैं। अब चाहे आप इस रास्ते चल पड़े, चाहे आप उस रास्ते चल पड़े, वो एनर्जी आपकी वहां पे ही चलेगी। पॉजिटिव एनर्जी की जहां तक हम बात करें, तो अगर हम इंसान को डिफाइन करें कि ये इंसान ऐसा है, तो इंसान कोई मशीन या कोई रोबोट नहीं है, या कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम कंट्रोल कर सकें। इसी इंसान का डार्कर साइड भी है और इसी इंसान की एक लाइटर साइड भी है। इसी इंसान को गुस्सा भी आता है, इसी इंसान को रोना भी आता है। यही शख्स ग्रैटिट्यूड भी रखता है और यही शिकवा भी करता है। उसी शिकवा जवाब शिकवा की बात शायरी में पिछले दिनों पढ़ रही थी इसके हवाले से, और बड़ी इंटरेस्टिंग लोग मेरे मेरी नजर में आ रहे थे। कुछ इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स भी मेरी नजर में आ रहे थे। आई वुड रियली लाइक टू शेयर ऑल ऑफ दोस। सादा हसन मंटो की कुछ बातें मैं पढ़ी थी, बड़ा शिकवा करते रहे हैं वो। जॉन एलिया बहुत शिकवा करते रहे हैं। बट यहाँ पे जब हम बात करते हैं ना डार्कर साइड ऑफ द ह्यूमन की, तो हम देखते हैं कि डार्कर साइड तो है, लेकिन हमारे अंदर ओपननेस टू एक्सेप्ट कितना है। क्या मेरे अंदर इतना हौसला है कि मैंने अगर 10,000 रुपए का जो है वो जोड़ा अफोर्ड नहीं किया हुआ और किसी और ने किया हुआ है, और अगर मेरे घर में 5 एसी नहीं और किसी और के घर में 6 एसी लगे हैं, और अगर मेरे घर में एक एसी चलता है और वहां हर हर कमरे में एक एसी है, तो मेरे अंदर कितना कितना बर्दाश्त की जो है एक मेरा थ्रेशोल्ड है कि मैं उस चीज को एक्सेप्ट कर लूं, मैं उसमें मुतमईन हो जाऊं, मैं उसमें राजी हो जाऊं। जब हम अपने एक चादर के अंदर, जब हम अपने हैंडफुल, मेरे हाथों के अंदर जितना आता है, अगर मैं उसके अंदर खुश रहना शुरू कर दूं, तो शायद जो रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं या इंटरपर्सनल, या जो इवन स्पाउस की भी बात की जा रही है, उसमें मसाइल आ जाते हैं। अगर मैं ये चीज एक्सेप्ट कर लूं कि मेरे हस्बैंड में, फॉर इंस्टेंस आई एम अ वाइफ आल्सो, मदर आल्सो, कि अगर मेरे हस्बैंड में ये मसला आ रहा है, तो मेरे अंदर शायद एक और मसला है जो वो बेयर कर रहा है बहुत अच्छे से, तो शायद वो हस्बैंड एंड वाइफ कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं सॉर्ट हो जाए। और अगर हम बात करते हैं इस चीज की कि जी किसी और के पास ये डिग्री है और किसी और के पास ये चीज है और मेरे पास वो चीज नहीं है, तो अगर नेगेटिव इमोशन जो हमारा पॉजिटिव इमोशन की तरफ हम उसको थोड़ा सा ले जाएं बाय डूइंग दिस, कि हाँ मेरे पास ये है, मेरे पास अगर हम मटेरियलिस्टिक चीजों की बात ना करें, तो मेरे पास सुकून है, मेरे पास चैन है, मेरे पास ये चीज है। हर एक का जो जर्नी है ना, हम अगर किसी सक्सेसफुल इंसान को देख रहे हैं, तो हो सकता है द अदर डे आई वाज हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद वन ऑफ माय कॉलीग्स, और वो वन ऑफ अ वेरी क्लोज फ्रेंड, एंड शी वाज मेंशनिंग कि भाई मैंने तो अब नौकरियों के लिए अप्लाई करना छोड़ दिया है, कोई किसी को रखता रुकता नहीं है, शर्मिंदगी ही होती है। मैंने उसको कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतने सालों के बाद, या विद किड्स इफ आई एम वर्किंग और समथिंग, तुम्हें लगता है ये आसान है? आई हैव गॉन थ्रू दैट सेम, वो एक पूरा का पूरा जो पाथ है ना, वो इतना स्ट्रगल उसके अंदर रही है, उसके अंदर इतनी ज्यादा पेचीदगियां रही हैं, उसके अंदर इतने कॉम्प्रोमाइजेस रहे हैं, उसके अंदर इतने सेक्रीफाइसेस रहे हैं, उसमें इतनी सारी चीजें हुई हैं जो शायद कोई शख्स नहीं, लोगों को ना सिर्फ एक कंक्लूसिव चीज नजर आती है। जैसे एक चीज है जिसको हम कहते हैं ना 2+2 4, लोगों को 2+2 का जो सफर है वो नहीं पता, 2+2 नहीं पता, वो देखते हैं कि 4 है, वो 4 को सिर्फ देखेंगे। लेकिन 2+2 को जिस तरह से आप जोड़ के 4 बनाते हैं, इसमें आपको डेकेड्स लग जाए, इसमें आपको घंटे लग जाए, इसमें आपको आपकी पूरी जिंदगी लग जाए। ये हर इंसान का अपना अपना जर्नी है, हर इंसान की अपनी अपनी प्रोग्रेस है, किसी की किसी चीज में, किसी की किसी चीज में है। मगर एक और बात जो बड़ी रेलेवेंट मुझे यहाँ पे लग रही थी, कि हमें आइडेंटिफाई करनी है अपनी प्रायोरिटी, कि हमारी ग्रोथ किस चीज में होनी चाहिए। हमने ये जो ग्रुप है, जो इसका पर्पस है, इट्स वेरी वेलकमिंग, इट्स वेरी ब्राइट, इसका बड़ा अच्छा एक बैकग्राउंड है कि आपको इस तरह की ग्रोथ ग्रुप देखे। हम क्या साइकोलॉजिस्ट हैं, तो क्या हमें जरूरत नहीं है ग्रोथ ग्रुप्स की या सपोर्ट ग्रुप्स की? क्या जब हमें बहुत सारे लोग कहते हैं जी आप हमारे नफ्सियात हैं, या आपको कैसे गुस्सा आ जाता है, आप क्यों कंफ्यूज हो जाती हैं, आपसे क्यों नहीं डिसीजन लिया जा रहा, आप क्यों नहीं इस बात को समझ रहे? हम बिल्कुल मायरे नफ्सियात है, लेकिन हम एक इंसान भी है। एक इंसान को कहते हैं ना, शेक्सपियर कहता था कि जी इफ यू प्रिक शेल वी नॉट ब्लीड। तो जाहिर बात है कि अगर आपको जो है वो कोई किसी किस्म की तकलीफ पहुंचेगी,
फ्रॉम एन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसमें रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, उसमें फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है, उसमें गॉड फॉरबिड रिलेशनशिप कोई लॉसेस हो सकते हैं, उसमें कोई कैलामिटीज हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। अब जिस तरह आप देख रहे हैं फॉर लॉट ऑफ द पीपल बारिश रहमत है, लेकिन नाउजुबिल्ला बहुत सारे लोगों के लिए बारिश रहमत भी बन रही है। बहुत सारे लोग जहां अपने स्नैक्स एंजॉय कर रहे हैं अपने लॉन में, अपने टेरेस में बैठ के, वहां बहुत सारे लोग अपने घरों से पानी निकाल। अब वो कहें कि जी हमारे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है और हमारे साथ ये चीजें क्यों हो रही हैं, हर सिचुएशन हर शख्स के लिए डिफरेंट है, इन डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज। आज मैं अगर इस सिचुएशन में हूँ तो हो सकता है कल कोई और मेरे शूज में हो और फिर मुझे समझ आए कि अच्छा ये है, या अगर वो मेरे शूज पहन के चले तो उसको पता चलेगा अच्छा ये ऐसे क्यों सर्टन चीजों पे बिहेव कर रहा है। सो एक चीज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह हम कहते हैं ना कि ईमान की 3 लेयर्स होती हैं, उस तरह मुझे लगता है पर्सनैलिटी टाइप्स की भी कुछ लेयर्स है। There are certain ways to express yourself. There are certain ways to express certain things at certain point या certain situation. बहुत सारी चीजों को आप अवॉइड कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें ओवरलुक करनी पड़ जाती है, क्योंकि अगर आप देन एंड देयर रिएक्शन उस चीज का शो कराते हैं तो हो सकता है कि वो चीज इतनी ज्यादा मैग्नीफाइड ना हो। अगर आप एट द स्पॉट उस पर बहुत ज्यादा, इसको कहते हैं स्पॉटलाइट डालते हैं, कुछ चीजों को आपको छोड़ देना चाहिए वक्त पर। एंड आई थिंक आप अपने रिलेशनशिप्स को भी इस तरह बहुत हद तक सिक्योर कर सकते हैं। फर्स्टली, लास्टली मैं ये चाहूंगी कि हमारे अंदर जो एक पॉजिटिव एनर्जी की वाइब, हर इंसान के अंदर ना ये पॉजिटिव एनर्जी होती है। आप ये नहीं कह सकते कि जो शख्स, कोई सिलेक्टिव एक ग्रुप है जिसके अंदर जो सिर्फ अच्छा लोगों के बारे में सोचते हैं, और एक सिलेक्टिव ग्रुप है जो लोगों के बारे में बुरा सोचते हैं। हर इंसान के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। हमारे माजी की बहुत सारी हमारी जो मेमोरीज है, माजी में हो जाने वाले बहुत सारे वाकयात हमें आगे मूव ऑन नहीं करने देते। हमें बहुत सारी चीजों को अनवाइंड करने की जरूरत पड़ती है एट एनी लेवल। जैसे डॉक्टर इरम बता रही थी कि इतने साल हमें गुजर जाते हैं ये करने में, और फिर उसके बाद हम नया रिश्ता बना लेते हैं, फिर हम वैसे ही इंसान बन के एक नए रिश्ते में चल पड़ते हैं, फिर वैसे ही हम माए और बाप बन जाते हैं। एंड सो मच सो हम वैसे ही मदर इन लॉज और वैसे ही फादर इन लॉज बन जाते हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना, हम जैसे अपना लिबास चेंज करते हैं, हम अपना हेयर डाई चेंज करते हैं, हम अपने घर को रिडेकोरेट करते हैं, रेनोवेट करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, उस तरह जो हमारी इनर सेल्फ है उसको भी थोड़ा सा साफ करने की जरूरत है। देयर आर वेज टू इट। आप योगा कर रहे हैं, आप योगा करें, आप एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं, आप एक्सरसाइज करें। बहुत सारे लोग तिलावत सुन के अपने आप को बहुत पुरसुकून महसूस करते हैं, डू दैट। ये पर्सनल प्रायोरिटीज है, हर शख्स का अपना अपना मीडियम है, लेकिन मीडियम होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग किताब पढ़ के या कुछ लिख के अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करते हैं, अनवाइंड कर लेते हैं। अनवाइंड करना बहुत जरूरी है। किसी को बताएं, किसी को सुनाएं, बताएं कि ये मेरे साथ हो रहा है। ये ना समझें कि मैं सब कुछ हूं और मैं मैनेज कर लूंगा। नहीं मैनेज कर सकते आप सब कुछ। आपको बाय डिफॉल्ट बनाया ही नहीं गया इस तरह की चीज कि आप सब कुछ कर सकें। नहीं, मैं एक वक्त में यही कर सकती हूँ। इससे ज्यादा अगर मैं किसी चीज में अपने आप को इंटरवीन करूंगी, किसी चीज में इन्वॉल्व अपने आप को करूंगी, तो मेरे लिए मैं बर्न आउट हो जाऊँ। साइकोलॉजिस्ट का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, you see कि मैं the other day there was this conference going on for professionals burnout cases के लिए, कि हम बहुत जल्दी बर्न आउट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि भाई it's like a new day, another day for us। कि मैंने 5 मरीज देखे, 4 मरीज देखे, I collected my amount and then went for my life। मैं बस इधर से उधर निकल गई, गाड़ी में बैठी और मेरा खत्म। नहीं, आपने अपने आप को अनवाइंड करना है। द क्वालिटी ऑफ आपने वो जो क्वालिटी टाइम है अपने आप को जो देना है, चाहे वो 10 मिनट है, चाहे वो 1 घंटा है, वो आप बेहतर समझते हैं आपने कैसे देना है। मीडियम क्या है आप डिसाइड करें, मगर अपने आप को इस रिजिडिटी से निकालने के लिए आपने कोई ना कोई मीडियम रखना है। दिस हैज टू बी अ वेरी 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 particularly you should be very particular about this thing, कि ये एक चीज आपने करनी है जिससे आपने अपने आप को इस पूरे के पूरे इस दायरे से बाहर निकालना है। तो जब आप इस दायरे से बाहर अपने आप को निकालेंगे तो आपके इर्द गिर्द होने वाली चीजें आपको इतना बॉदर नहीं करेंगी। जो चीज आपके पास नहीं है आप उसमें राजी होंगे, जो चीज किसी और के पास है आप उसमें खुश होंगे, और आप अपने रिलेशनशिप्स भी उसी तरह से मैं नहीं कह रही कि 100% कोई बड़े जबरदस्त किस्म का एक आइडियल फ्रेमवर्क है, एक आइडियल हाउस होल्ड है, आइडियल सहेलियां, आइडियल बहनें, आइडियल हस्बैंड एंड वाइफ है, नो। लेकिन जहां पे आपको लग रहा है कि आप अपनी पिच को कंट्रोल कर सकते हैं, जहां पे आपको लग रहा है कि आप दो बातें करने के बजाय खामोश रह सकते हैं, या आप अवॉइड कर सकते हैं थोड़ा सा,
तो आप करें। अवॉइडेंस कभी भी बुज़दिली में नहीं आता, बाज़ दफ़ा मसलहतन भी चीज़ों को अवॉइड करना इज़ अ वाइज़र डिसीजन एट सम पॉइंट। अगेन इट्स योर पिक कि आप चीज़ों को कैसे लेके चलते हैं। बात ये है कि मुझे लग रहा है कि इन सब बातों को सुन के, इन सब लोगों की बातों को सुन के मुझे बहुत एनर्जी मिली है, मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिली है। मुझे बहुत सारे अपने लूप होल्स का पता चला है। मुझे लग रहा है कि मैं किन एरियाज में मुझे अपने ऊपर वर्क करने की जरूरत है। एक एक कहते हैं एड्रेनलिन रश होता है आपको सारी चीजें देख के। मैं बिल्कुल अंडरस्टैंड इस चीज को कर रही हूँ, मगर प्रैक्टिकली जो चीजें हैं, रियलिटी चेक की जो बात हो रही है, ये चीजें हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं, हम इनको देख रहे हैं। ये चीजें हमारी जिंदगी का हिस्सा। अगर मैं एक टॉक्सिक पर्सन रहूंगी तो मेरी टीचिंग के अंदर भी मेरे स्टूडेंट्स में वो चीज आ रही है, मेरे बच्चों के अंदर भी वो चीज आएगी। मेरे क्लाइंट्स मुझसे वो चीज महसूस करेंगे, द पीपल अराउंड मी वो इस चीज को महसूस करेंगे। और कोई भी इंसान बाय चॉइस टॉक्सिक नहीं बनता। देर आर सम सिचुएशंस वेयर आप इतना बर्न आउट हो चुके होते हैं कि आपको कोई ओपन विंडो नहीं नजर आ रहा, या आप ढूंढ नहीं रहे होते। तो आपने कोई ना कोई अपना वेंट का तरीका निकालना है, कोई ना कोई तरीका निकालें, और ओपननेस टू एक्सेप्ट के जो हो रहा है ठीक है, लेट्स फिगर इट आउट, कर लेते हैं। बाज दफा नहीं भी समझ आ रही होती, लेकिन बाज दफा आप थिंग्स को ठीक है देखी जाएगी भी वर्क कर रहा होता है। तो मेरा ख्याल है कि ये छोटी छोटी चीजें जो हमें हेल्प कर रही होती हैं। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कि एक जिसको क्लीशे भी कहा जाता है कि जो लोग कहते हैं वो मेरा सरदर्द नहीं है, बाज दफा लोग जो कह रहे होते हैं वो आपका सरदर्द बन भी जाता है। तो आप कहते हैं कि आपने अपने इर्द गिर्द के लोगों के भी कंसर्न्स को कंसिडर करना होता है, लेकिन आप देखें कि अगर आपके एक्शंस दूसरों को इफेक्ट कर रहे हैं तो फिर आपने अपने एक्शंस को भी समहाउ कहीं ना कहीं उसकी इवैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है आपको। मगर अपने लाइन ऑफ एक्शन में बहुत पर्टिकुलर रहें, बहुत स्ट्रेट रहें, और आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑटोनॉमी की कहाँ जरूरत है। यू नीड टू बी वेरी ऑटोनमस इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप्स, इन टर्म्स ऑफ और जहाँ रिलेशनशिप में ऑटोनॉमी की बात हो रही है, ऑटोनॉमी का मतलब ये नहीं कि मैं प्राइड ले लूँ किसी रिश्ते में जाके। ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि मैंने अपनी भी डिग्निटी का ख्याल रखना है और मैंने दूसरे की भी डिग्निटी का ख्याल रखना है। मैंने अपने आप को उस एक सर्टन लेवल से, उस एक सर्टन लाइन से, जिसको कहते हैं ना बिलो द बेल्ट, नहीं जाना मैंने किसी भी चीज में कि मामला ही खराब हो जाए। तो मुझे पता होना चाहिए, और बाज दफा आप नहीं भी अवेयर होते, तो अगेन जैसे मैंने कहा, स्टेप बैक और फिर उसके बाद कदम बढ़ाते। तो हम हर स्टेज पे, जिंदगी के हर मरहले में हम नए हैं, हम लर्न कर रहे हैं। हमें हर सिचुएशन में कहीं ना कहीं ठोकर लगती है, और फिर हमें समझ लगती है अच्छा मैंने ये करना था, मुझे ये करना चाहिए था, ये तो मुझे पता था, या ये मुझे उसने कहा था, मैंने बस नहीं समझा। तो आई थिंक मेरे लिए जो है वो ऑन माई साइड, मैं इस चीज को समझती हूँ कि हम सबको अपने अपने एंड पे वर्क करने की जरूरत है। एंड आई thoroughly enjoyed this conversation going on. It is such a wonderful place to be with. I think ये इस तरह के ग्रोथ ग्रुप्स हम सबको बहुत जरूरत है। मैं शुरू में इस बात पे किया था, एंड भी इस बात पे कर रही हूँ कि ये चीजें चलती रहनी चाहिए, अपनी करेक्शंस भी होती रहती हैं, और आप एक दूसरे से लर्न करते हो। मुझे ये लगता है हम इतने आइसोलेटेड हो जाते हैं ना, हर वक्त अपने फोन पे रहते हैं, लेकिन इसी फोन के अंदर, इसी लैपटॉप, इसी आईपैड के अंदर अगर हम ये मीडियम्स निकालें तो बहुत सारे लोगों को हेल्प हो जाएगा, बहुत सारे घरों में आसानियां हो जाएंगी, बहुत सारे वर्क प्लेसेस पे आसानियां हो जाएंगी। आई थिंक थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, जस्ट सो मच ऑनर टू बी हियर।